हाँ हमारे स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हाँ 41 students हम्म। इसको क्या करना है, इसमें देखो इस तरह के सवाल में अपने को जो फार्मूला लगेगा ये लिखिए, लगेगा ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ए, इस पर मैथ बनाए होंगे, एन होगा, एन मतलब नंबर, बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक तो ये फार्मूला है सेट थ्योरी का, इस यही चीज यहां लगेगी। एन का मतलब हो जाता है नंबर, नंबर मतलब काउंटिंग। जैसे मान लो कि एक सेट है, इसके जो मेंबर हैं ए बी सी, तो क्या लिखेंगे एन ए कितना लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो ना। एन मतलब क्या शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इन अ कॉमन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स which are in the both sets, either A or B. A union means number of elements either in A, either in B or in both, या तो A में हो या तो B में हो या तो दोनों में हो, लेकिन जो दोनों में हो वो एक बार काउंट होगा, नहीं तो क्या करता ये जोड़ देता ना। जितना अगर मान लो कि अगर इसमें भी रहता, अगर हम यहाँ पर B भी लिखते हैं और इसमें लिख देते हैं C, मान लो C D E, तो अब नंबर अब B में मान लो E के साथ एक और कर देते हैं F, मान लेते हैं, बात समझ में आ रहे हैं। तो अब जो है इसका नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसलिए अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ, ये होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल कितना हो जाएगा 6। अब ऐसे जोड़ रहे हैं तो है 7, है ना। तो यही फॉर्मूला में क्या कर दिया कि इसको करने के लिए जितना कॉमन उसको घटा दो, तो इसमें कॉमन कितना था, एक, केवल आपके पास यही कॉमन था ना, माने कोई नई बातें लेकर नहीं आ रहा है। यूनियन का मतलब सभी, ऑल, बट नॉट रिपीटेड। जितने भी हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सभी को हम यूनियन में लिखते हैं, लेकिन अगर वह एलिमेंट्स सभी जगह पर है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो ये 2 गो वाले में है, 3 गो वाला होगा तो उसका अलग जो है बातें आएंगी, तो उसका फॉर्मूला आता है तो हम अभी बतलाते हैं, पहले 2 गो वाले पर काम करते हैं। बात समझ में आ गए, है ना। अब देखिए इस बात को आगे की ओर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आ गया कि फॉर्मूला कहां से बना। आप क्या लिखेंगे, लेट, कुछ लेट कर लेंगे,
अब हिस्ट्री के लिए हम लोग H ले लेते हैं, H डिनोट्स भी लिख सकते हैं या हम A दे देते हैं, स्टूडेंट्स who read history। अरे बात समझ में। अच्छा, फिर उसी ढंग से फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी के लिए P। अब यहाँ पर लिखने की दरकार नहीं है, डॉट है ना, यहाँ लिख देंगे फिलॉसफी, है ना, फिलॉसफी। क्लियर हो गई बातें? दैट इज क्या हो जाएगा, NH, अब संख्या ले लेंगे क्योंकि सिंबल कर दिया, तो N, या तो क्या कर देते NH लिख देते हैं और इस बात को राइट साइड में लिख देते वेयर, लेट की जगह क्या लिखते हैं वेयर, H जो है ये कर देंगे, ये सब बताया हुआ तरीका है ना। तो NH कितना लिख देंगे 55। अच्छा, और NP कितना लिख लेंगे 41 और NH इंटरसेक्शन P इक्वल टू 25। हो गई बातें? नेक्स्ट पन्ना में बना देते हैं। NH यूनियन P इक्वल NH प्लस NP माइनस NH इंटरसेक्शन P। आई बात समझ में? अच्छा, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा देंगे, हो जाएगा 55, 41 माइनस 25 यानी कि 71 हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा इसमें 10 रिक्वायर्ड नंबर, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट, या तो रिक्वायर्ड नंबर है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या कर देंगे कि ऐसे भी कर सकते हैं 100 माइनस 71 इक्वल टू 29, ये हो जाएगा आंसर। और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहते हो तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या कि H यूनियन P ये क्या रिफर करता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड, हाँ यस, स्टेटमेंट केवल माने अपने को समझ में आनी चाहिए, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट भी दे देना, सब्जेक्ट ये को डिटेल कर लेने के बाद बाकी क्लियर रह जाएगा कैसे करना। अच्छा, उसी ढंग से क्या होगा H इंटरसेक्शन P क्या डिनोट करता है, ऐसे तो डॉट 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 कर देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ बोलो स्टेटमेंट, हाँ हाँ बोथ सब्जेक्ट। सवाल ये है कि जब हम, हाँ तो ये 29 आंसर्स हो गए, रिक्वायर्ड नंबर हो गए कि रिक्वायर्ड हमारे पास जो पूछा था सवाल
ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल क्या है, 2 नंबर। अब सवाल नहीं लिखेंगे, अब सीधे सीधे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कितने सब्जेक्ट है उसमें? 3 गो हो गया। कंप्यूटर साइंस 3 सेट है, तो 3 गो वाला एक फॉर्मूला लिख देते हैं, तब उसको भरने में आसान हो जाएगा। तो 3 गो का फॉर्मूला भी आप भी बना सकते हैं। देखिए अब इसमें मेन फॉर्मूला क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल, पहले तीनों को तो जोड़ देंगे, ये तो क्लियर बातें हैं। देखिए फॉर्मूला कहीं से लाता नहीं है, लोग इसको फॉर्मूला को सोचते हैं कि अलग से कुछ लेकर आया। अब क्या करेगा, कॉमन को घटाएगा, तो पहले दो का कॉमन घटाएगा, तो किसका किसका कॉमन घटाएगा? हाँ 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 ठीक बोल रहे हो, ए बी, फिर यही को पकड़े रहो, ए इंटरसेक्शन सी, और फिर एक और किसके साथ बना लेगा, बी के साथ, और इसमें एक जो है प्लस हो जाएगा, तीनों घट गया ना, और तीनों का कॉमन को इसने जोड़ दिया। ये कैसे हुआ देखो, ये तीनों को कॉमन को क्यों जोड़ दिया, इसमें तो सब कॉमन हटता चला गया। अगर रहता आपके पास ए एक सेट है, ए बी सी, बी एक सेट है, सी डी ई एफ, और सी एक सेट है, सी जी एच आई जे। तो टोटल कितना, ये 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, टोटल कितना हो गए 12। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे गिनती करोगे तो ये नहीं गिनती होगा किसी में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएंगे। जैसे इसमें तो तीनों ले लो और इसमें 6 छोड़ दो, तो फिर इसमें 3 एलिमेंट्स मिल जाएगा ना। कैसे, जब पहला में तीनों एलिमेंट काउंट करो ना, ए बी सी तीनों ले लो, फिर ए बी सी तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ए बी, आपको पास क्या क्या आएगा, ए बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई जे होगा ना। तो पहला में तो तीनों लोगे ना, इसमें से एक कम कर दो, 3 और 3 6 और 4 10। तो अब यहाँ 2 को मैनेज करना है, तो उसमें क्या कर दिया कि जो है उसको हटाने के लिए कह दिया। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक और अंक होता, ऐसे तो क्या हो जाएगा कि कॉमन, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन है, क्योंकि ए और बी में सी ही कॉमन है, ए और सी में भी सी ही कॉमन है, और बी और सी में भी एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो माइनस क्या हो जाएगा 3, और तीनों में कितने अंक कॉमन है, एक कॉमन है, प्लस 1, देखो 10 हो गया, 10 ही हो रहा है ना गिनती में ये, इसलिए इसको फॉर्मूला उसी से एक्सटेंशन किया कि 3 गो में तीनों करके तीनों कॉमन को घटाकर एक लास्ट में जो कॉमन को जोड़ देता है, तो फॉर्मूला बन गया। लोग इसे रटेगा, आप इसको कंफर्म है। दूसरा नंबर सवाल में आपका क्या है, अब नंबर बताते जाइए। एन ए कितना है, एक कॉलेज कॉमा 80 स्टूडेंट्स, यही तो पढ़ना है। इन ए कॉलेज, यहां पर रुक गए, 80 स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू एडमिट इन कंप्यूटर साइंस, है ना। तो इसकी संख्या कितना लिखोगे, अब 80 लिखोगे ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या मान लोगे, आई मान लो, ये कुछ भी मान सकते हो। ये कितना है
75 और तो इलेक्ट्रॉनिक को ये मान लेते हैं। अब रिफर तो लिख लोगे ना कि उनसे कौन डिनोट करता है। ये कितना हो गया 72 और तो अब क्या लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि C इंटरसेक्शन I चंदा यही होगा ना। हाँ सेकंड थर्ड यानी कि I और E। देखिए पर के आप समझ रहे हैं कैसे बनाएंगे। अब सिंबल करने आ रहा है ना। क्या है 50 है और फर्स्ट एंड थर्ड यानी C एंड E कितना 40। मतलब क्या हो जाएगा C इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन E हो जाएगा कितना 30। तो क्या पूछा मतलब यही 3 कोर्स पढ़ाए जाते हैं समझ रहे हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे तो क्या करेंगे मतलब ये पूछ रहा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब ऐसा करोगे तो क्या करोगे इसका टोटल लगा दोगे। नियम में तो फॉर्मूला ऐसे लिखकर बनाओगे लेकिन हम एक वर्कआउट करके दिखा देते कैलकुलेशन करके आंसर्स दिखा देते हैं। तो वहां पर तो आपको पूरा सिलसिले वाला लिखना होगा। राइट साइड में सबको लिख देंगे किसका क्या मीनिंग है आप भी। तो इसका टोटल कितना होगा 5 2 7 और 8 7 15 7 22 227। इसका कितना हो जाएगा 160 नहीं 150 150 हो जाएगा ना। अब देखो 227 में से 150 घट जाएगा 27 में फिर 30 जुड़ जाएगा है ना। तो पहले क्या इसको समझ में आ गया ना लिखोगे कैसे कि लेट C डिनोट सच एंड सच I डिनोट सच एंड सच और E डिनोट सच एंड सच। दैट इज में सबका नंबरिंग कर देंगे है ना। और फिर उसके बाद इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसी के अनुसार फिर बढ़ते हुए चले जाओगे। और फिर इतना हो जाएगा फिर उसके बाद सिंस माने इसके जगह पर ABC के जगह पर आप CI E लिख देंगे। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट कम से कम उसके पास है नाइदर का कंसेप्ट नहीं होगा। आइए चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। ये बना लीजिएगा ना बन भी क्या खाली पुट करना है वैल्यू एक आध दुआ करते हैं आ रहा है खाली वैल्यू बोलते जाइए। इंडिया टुडे का लिखा हुआ 42 और संडे का लिखा हुआ 30 न्यू दिल्ली का लिखा हुआ 28 ये तीनों जुड़ जाएगा फिर 3 को माइनस होगा बोलिए अरे दो तीनों का कम होगा ना। हाँ इंडिया टुडे संडे हाँ 10 इंडिया टुडे न्यू दिल्ली 5 और न्यू दिल्ली एंड संडे 8 और तीनों 3। अब देखिए ये ना क्वेश्चन बन गया। ये है कि जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वगैरह जो भी कुछ है इंडिया टुडे यूनियन संडे यूनियन न्यू दिल्ली हो गया। तो ये क्या हो गया ये संख्या क्या हो गया एटलीस्ट कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रहा। तो कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है तो उसका ये फॉर्मूला से निकल गया। देखो कैलकुलेट करके तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा 100 में से 80 घट जाएगा। अब देखिए आंसर आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है बताइए। सेट थ्योरी का सबसे आसान चैप्टर है ये बस। नहीं पहला वाले अगर सीधे फॉर्मूला पर आते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लग रहा है कैसे हो रहा है। लेकिन उधर से हम लोग होते चले आए और तो पूरी तरह क्लियर हो रहा है कि इस पैटर्न पर ही बैठ रहा है। और आइए और भी करते जाते हैं सब पर काम करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट का। अब कितना नंबर सवाल चलेंगे 5
टोटल जो है आपका 1600। हाँ देखिए, तो यानी कि आपको पहले टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल निकाल लेंगे तो यानी कि कौन कौन सा हो गया, क्रिकेट यूनियन क्या हो गया, ये हो जाएगा ना, एट लीस्ट 1 गेम कर सकते हैं, 1 गेम या 1 स्पोर्ट, ये भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसकी संख्या आ जाएगा सी यूनियन फुटबॉल, एफ हॉकी, एच, और डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखकर हम गिनती लिख देते हैं। बोलिए 390 प्लस 580 प्लस 450, उसके बाद बोथ पड़ता है 90। टोटल बोलिए ना, हाँ कितना है, क्रिकेट एंड हॉकी का 99 उसके बाद है हॉकी और फुटबॉल का 125, उसके बाद है क्रिकेट एंड फुटबॉल 155, उसके बाद 50 है प्लस, बस यही आंसर करके इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा, बस यही आंसर करके इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। अब इसको हमको टोटल लगाना है, देखो कितना, 390 प्लस 500 प्लस 450 प्लस, अच्छा माइनस है, माइनस 90 माइनस 150, अच्छा तो टोटल कितना हो गया, 1100 है ना। ये हो गया कि कुछ ना कुछ ये खेल रहा है, अब बिल्कुल नहीं खेल रहा है तो 1600 में से इसको घटा देंगे, तो अब इसको देखो यहाँ पे ये हो गया माइनस, अब प्लस कर देंगे कितना, 1600, रिजल्ट ले लेंगे 500 आ जाएगा, डेट विल बी योर आंसर। यानी कि कितना हो जा रही है, 1100 था, है ना, तो ये 1100 हो गया, तो अब आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, माने रिक्वायर्ड नंबर मतलब वही हो गया जो हमको फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि उतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा, ये हो जाएगा 1600। ये तभी आप इसको लिख पाइएगा जब आप उस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। ये हो गया आंसर, क्लियर होगी बातें। अच्छा नेक्स्ट में आइए, सीक्वेंस में रह जाएगा 4। अब देखिए ये 2 तरह का सवाल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक में टोटल हम लिख रहे हैं और तब उसमें एट लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं। अब अभी इस कॉलेज वाला में देखें तो उसमें सीधे लिख दिया कि कॉलेज में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें टोटल संख्या पूछ लिया। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे भी बंदे हैं या ऐसे भी मैंने उसमें ग्रुप में मैंने पर्सन मैंने समूह में लोग हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं टोटल में, तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे जो कुछ ना कुछ कर रहा हो, और नाइदर निकालना होगा तो टोटल में से कुछ ना कुछ कर रहा है वो घटा देंगे तो नाइदर निकलेगा। ये बात समझ में रखेंगे कि अगर जब टोटल देगा तो नाइदर का सवाल उठाएगा, अगर नाइदर उठाया तो टोटल और एट लिस्ट में अंतर हो जाएगा, और अगर नाइदर का सवाल नहीं देगा जो टोटल होगा वही एट लिस्ट होगा। जैसे विद्यार्थी था 80, तो वो चाहे टोटल कहिए चाहे एट लिस्ट कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। बात समझ में आ रहा है ना, ये एक डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? तो आइए बोलिए इसमें क्या कहता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 ही हैं, निकाल लेते हैं, ये है। तो अब होता है इसको कह सकते हैं नंबर
एट लिस्ट का है ना। तो एट लिस्ट में क्या क्या, टीवी और रेडियो है, तो हम आर एंड टी कर देते हैं, आर यूनियन टी। अब देखिए इसको बनाने का तरीका कितना लाजवाब होगा, कितने अच्छा लॉजिक यहाँ पर है आएगा अपने से। इसीलिए वैरायटी जब सवाल पर काम करनी चाहिए। उसमें पहले ही कर दिया कि 103 टोटल है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा। तो इसका रिजल्ट आप देखिए, आप भी ये हो जाएगा 1003 माइनस 478 इक्वल हो जाएगा 5 to 5 है ना, 5 to 5 हो गया। अब इसके तहत हमको काम करना है, क्योंकि अब बोथ पूछता है, बोथ है ना। तो अब होता है सिंस n r यूनियन t, इसका फॉर्मूला बोले आइए, एक बार फॉर्मूला कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये r हो जाएगा प्लस ये t हो जाएगा और माइनस r इंटरसेक्शन t हो जाएगा। इसका वैल्यू हमको मिला हुआ है कितना, 525। इसका वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है, 438 है, और t का भी दिया हुआ है 227, और ये नहीं दिया हुआ है। नहीं, अब देखिए सवाल वही चीज दे दिया, नाइदर का वैल्यू दे दिया। उसमें क्या कर रहा था इसके पहले वाले में कि नाइदर पूछ रहा था, नाइदर दे दिया तो उससे हमको एटलीस्ट निकला, उससे बोथ का निकल जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी चीज कर देगा। अगर बोथ दे देगा तो कह देगा कितने के पास रेडियो है, तभी इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, या कितने के पास टीवी है, तो उस स्थिति में बोथ का वैल्यू उसको दे के आना होगा, क्योंकि इसमें कोई ही एक अननोन करेगा ना। और जबकि यहाँ दो अननोन है, आर यू टी का नहीं है, आर यूनियन टी का नहीं है, आर यूनियन टी तो यहाँ से निकाल रहे हैं, माने वो इनबिल्ट है इसमें, और वहां से ये लेकर आए, यहाँ से ये लेकर आ गए। अब इसके पास में रहे हैं ना, तो अब इसका रिजल्ट अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 438 प्लस 227, ये कितना हो जाएगा 665 माइनस n r इंटरसेक्शन t हो जाएगा। तो अब इसको कर लेंगे, देयरफॉर n, अब देखिए रिक्वायर्ड आंसर इसमें नहीं लिखे, रिक्वायर्ड नंबर नहीं लिखे, तो जैसा प्रश्न उत्तर उसी टोन में। तो यहां क्या हो जाएगा, अब r इंटरसेक्शन t हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 665 माइनस 525, 140 माइनस 525, 140 किताब में आंसर, अरे बात समझ में, कितना नंबर 6 नंबर दे दिया ना। जब भी परसेंटेज चंदन बाय ब्लाइंडली टोटल 100 कुछ भी रहे, जहां परसेंटेज हो गया आपका यूनिवर्सल सेट में कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 100% है, तो यानी यूनिवर्सल सेट यानी टोटल मेंबर्स 100 के अंदर बात करनी है, जबकि वो दिया हुआ नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको सवाल से आप यूनिवर्सल ले लेंगे। अच्छा, तो आइए पहले हम लोग कर इसको, इस पर थोड़ा सा काम कर लें। इंग्लिश में कितना है, 45%, इंग्लिश में 45, और 45 कर देंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब ये डिजिट में आ रहा है। अब परसेंटेज होगा तो इसको ही परसेंट, तो इसको ही परसेंट करेंगे। अच्छा, दूसरा NB हो गया 40, और यानी E इंटरसेक्शन B कितना है ना, 30। तो अब क्या पूछता है, पहले ये निकालते हैं कि टोटल कितना पास हुआ, एटलीस्ट किसी एक में पास हुआ, तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, एटलीस्ट
पासिंग वन सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, N E यूनियन B हो जाएगा। तो कितना कितना लिख दें, 45 प्लस 40 माइनस 30, तो कितना है ये, तो दिमाग क्यों लगाएं, हो जाएगा 45 प्लस 40 माइनस 30, 55 है ना, 55 एट लीस्ट हो गया। क्लियर। अब यहां से देखो कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये क्या हो गया कि 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इधर इन सब्जेक्ट और बोथ। क्लियर। तो अब क्या निकालेंगे, देन नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। आपका तो फेल्ड के बारे में पूछ रहा है सवाल में, पास के बारे में नहीं पूछ रहा है कि अगर 90 फेल हुआ है तो टोटल संख्या कितनी है। 90% नहीं कहा, 90 है तो टोटल संख्या कितनी है। तो यहां यूनिट मेथड एक नियम लगेगा, नहीं समझे, कि नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितना हो जाएगा, बोलिए, जो फेल हुआ तो आपका टोटल था 100, एट लीस्ट हो गया आपका 55, तो टोटल कितने बने, कितने ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो फेल कर गए, 45 हो गए। तो अब क्या होते हैं कि सिंस 45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन 100 स्टूडेंट्स। अरे बात समझिए, हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स, अच्छा, देयरफॉर वन स्टूडेंट फेल्ड इन, कितना हो जाएगा, एकदम 100% में ये कंडीशन है। और उसमें से आप बताइए कि 90 को उसमें लड़का, 90% नहीं, 90 लड़का उसमें फेल कर गया, तो टोटल कितना लड़का था और टोटल पास कितना किया, टोटल संख्या, उस संख्या में पास कितना और फेल कितना था। फेल का संख्या हमको मालूम है कितना, 90, फेल का संख्या 90 मालूम है, तो टोटल कितना होगा, और टोटल में से 90 घटा देंगे तो पास की संख्या निकल जाएगी। अरे बात समझिए मैथमेटिक्स है। अच्छा, तो अब यहां पर कितना कर रहा है, देयरफॉर 90 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, 100/45 इंटू 90, यानी कितना हो जाएगा, कुल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 200, जिसमें 90 फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 110। अब 200 का 55% निकाल के देखिए, 200 55% पास हुआ ना, यहाँ पे 55 मतलब 55% पास हुआ, क्योंकि 55 का मतलब क्या हो गया, 100 में 55 है। इससे भी आप निकाल सकते हैं, अगर वो संख्या देता किसका, कितने पास हुए हैं, तो हमको ये वाला एक एक नियम पर बैठाना होता, यहां पर एक एक नियम पर कि चूंकि 55 पास हुए 100 में, अगर उसमें 150 लड़के पास हुए हैं तो टोटल संख्या कितनी है ना, या 220 लेके चलते, मान लेते कि 55 जो है संख्या में आपका जो है 220 लड़के पास किए, तो टोटल लड़के कितने हैं, तो क्या कर देंगे, आपके पास परसेंटेज है तो 100 ऊपर हो जाएगा बार बार, और नीचे कितना हो जाएगा 55, और जितना संख्या रहेगा 100 में 55 पास हुआ ना, और कह देगा कि टोटल पास होने वाले की संख्या 220 है, तो ये जो कि 4 टर्म से कट जाएगा, तो टोटल संख्या कितना 400,
देखो, 400 हो गया, 400 पास कर गए, है ना। नहीं, 400 पास नहीं किए, 400 टोटल है, टोटल में 200 पीस पास कर गए, यानी 180 फेल कर गए, 180 फेल कर गए। ये गणित है, आई बात समझ में। तो 200 आंसर हो गया ये। आइए का सवाल और करते हैं, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 70 इक्वल, हिंदी कितना है, 30 लिख दिया, और इंग्लिश कितना है 45, और दोनों नहीं मालूम है, ये हो गया ना। तो यानी कितना हो जाएगा बोथ का, ये तो एकदम नॉर्मल सवाल हो गया ना, इसीलिए सवाल बीच बीच में दे देना चाहिए। ये आपका 75 हो जाएगा, -70 यानी कि 5। और एक और कर लेते हैं, बोलिए 8 नंबर। टोटल कितना हो गए, 1000 ले लिए, हाँ, क्योंकि इधर हो जाएगा आपका क्या 1000, इधर होगा कितना 720 एंड 450 माइनस ये रह जाएगा, कौन कौन सा है सिंबल बोल, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। यानी कि आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 720 प्लस 450 1170 माइनस 1000 यानी 170, ये हो गया आंसर, ये कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंगली दिस मटेरियल्स।